जलील करके रख दिया ऑस्ट्रेलिया को, खत्म करके रख दिया पाकिस्तान ने। बहुत बड़ा मैसेज दिया सबसे पहले कि भाई हम भी खेलने आ रहे हैं, हमें भी डिस्काउंट मत करना। ठीक है हम निकम्मे हैं लेकिन फिर भी हमने इनको हराया तो थोड़ी तो इज्जत दे दो। तो नहीं देंगे फिर भी, लेकिन चलिए ठीक है आने दीजिए, देखते हैं 15 फरवरी को क्या होता है। लेकिन यहां पर जहां तक बात है भैया, ऑस्ट्रेलिया का तो इन्होंने खात्मा कर दिया है, सर्वनाश कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया को डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। और ऑस्ट्रेलिया ने एक्चुअली फैंस के साथ बड़ी ज्यादती करी, बिकॉज वी आर थिंकिंग कि भैया मजा आएगा इस सीरीज के अंदर, कंटेस्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया कम से कॉन्टेस्ट होगा। हमें लग रहा था ऑस्ट्रेलिया करेगी इनको, ऑस्ट्रेलिया 3-0 ऑस्ट्रेलिया 3-0 करेगी या पाकिस्तान 3-0 कर गया, पाकिस्तान ने 3-0 कर दिया और वो भी इजीली यार। खुशागरी जी देखिए 100 रन से हार रहे हैं, 100 से भी ज्यादा। और मतलब मैं तो सर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा रेट कर रहा हूँ, इसके बाद मैं तो बिल्कुल पहले नहीं ले रहा था, बट अच्छा खेल रहे हैं यार जेन्युइनली, क्योंकि उनका खेलने में स्पिन ट्रैक यार पता बात क्या है, अब श्रीलंका में पता चलेगा भाई बात क्या है। देखो आप, मैं ठीक है क्रेडिट है सारा जीत का, कोई मना नहीं कर रहा पाकिस्तान को, अच्छा खेले। अगर ऐसा ट्रैक ना मिला ना, ऐसा ट्रैक नहीं मिला ना, इनके धागे खोल के रख देंगे, इनके धागे खोल के रख देंगे सारी टीमें। देखो जो ये अबरार लॉलीपॉप इतना मारेगा ना इनको सारे के सारे, यही ट्रेविस हेड मारेगा। बॉलिंग तो छोड़ो, बैटिंग अच्छी करी है, दूसरी बात फील्डिंग तो अच्छी करी है, आउट है, फील्डिंग तो अच्छी रही है, आउट है, था भाई साहब। पहला मैच 22 रन से, फिर 90 रन से, और आज 112 रन भाई साहब, 9 विकेट, 100 रन भी नहीं बनाने दे रहे ऑस्ट्रेलिया को, जलील करके ऑस्ट्रेलिया को, बाय द वे जलील करके। दिखाइए सुपर चैट दिखाइए, मैच खत्म हो गया भाई, खत्म ही हो गया, बैटिंग नहीं आ रहा। चलो जी कोई बैटर ही नहीं है, पाकिस्तान हैज वन दिस मैच। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जलील कर दिया है 112 रन से। फाइनल आखिरी मुकाबला हरा दिया पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलियंस जो बहुत चौड़े हो रहे थे कि हम तो जी वर्ल्ड कप जीतेंगे, फेवरेट्स हैं, यहां पे हम प्रैक्टिस करेंगे, मुंह काला करा के ऑस्ट्रेलियंस वापस जा रहे हैं। 3-0 से पाकिस्तान ने पेल पाल के अलग कर दिया। ऑस्ट्रेलियंस को होश ही नहीं है, बाहर से एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं, कूना मैन के मुंह पे कोनियां मारी हैं शादाब ने। पूरी की पूरी टीम सर चकरा रहा है ऑस्ट्रेलियंस का कि भाई हम वर्ल्ड चैंपियंस से किसी टाइम पे, हमारे साथ किया गया इन लोगों ने। और पाकिस्तानियों को खुद नहीं विश्वास है, जैसे आपने पाकिस्तानी रोडीज में देखा था ना, मेरा सिलेक्शन हो गया है और खुद नहीं विश्वास, हम जीत गए, हम 3-0 जीत गए, अल्लाह ये क्या हो गया, इतनी खुशियां एक साथ, दिल का दौरा ना पड़ जाए, वही हो रहा, पूरी पूरी कौम यूं बैठी हुई है पाकिस्तानी। तो आज पाकिस्तान ने जो है फाइनली 3-0 ऑस्ट्रेलिया को रौंद दिया है। दे हैव फिनिश्ड पाकिस्तान एंड बेसिकली अब देखने वाली बात यह है कि यहां से वर्ल्ड कप के अंदर आप देखिए मार्च की शक्ल देखें, वहां जाके मार्च की शक्ल देखें, जिस तरीके से किसी ने मतलब उसको अदालत ने सजा सुना दी थी ना काले पानी की, वैसे उसकी शक्ल हो गई ऐसे सदमे में 3-0। और आप देखें डोमिनेशन, देखो 3-0 हो जाता है, व्हाइट वॉश हो सकती है टीम, फाइट करके व्हाइट वॉश हो सकती है, यहां पे फाइट तो हुई नहीं, व्हाइट वॉश हो गई, लमलेट खात्मा, वन साइडेड फिनिश्ड। तो पहला मैच 22 रन से हारे, दूसरा मैच ऑस्ट्रेलिया 90 रन से हारी, आज तीसरा मैच 112 रन से हारे। लख दी लानत, जहन्नम की लानत ऑस्ट्रेलियंस के ऊपर। हमको लगा था, इवन पाकिस्तानी को लगा था यार ऑस्ट्रेलिया आ रही है, कितनी बड़ी टीम है भाई, ये हमारे सामने जो है दम दिखाएगी, हम चलो एक मैच जीत पाएंगे, 2 मैच जीत पाएंगे। ऑस्ट्रेलिया एक मैच नहीं जीत पाई, और ये बोलना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया कंप्लीटली एक्सपोज्ड बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान ने वही रणनीति चुनी जो इंडिया से उन्होंने कॉपी करी थी कि स्पिनर्स खिलाने की रणनीति। इंडिया ने चैंपियंस ट्रॉफी में 3-3, 4-4 स्पिनर खिलाए, इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में 3-3, 4-4 स्पिनर खिलाए। हमने अक्षर पटेल भी खिला दिया, रविंद्र जडेजा भी खिला दिया, कुलदीप यादव भी खिला दिया, साथ में खिलाए हमने स्पिनर्स, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ स्पिन है। पाकिस्तान को समझ में आई कि यार हमारे पास भी स्पिनर है, हम क्यों बाहर बिठाएंगे। ये अबरार भी ले आए, ये नवाज भी ले आए, सैम अयूब को स्पिनर बना दिया, शादाब को वापस ले आए, उस्मान द भट्टा बॉलर को भी ले आए, तब करके ऑस्ट्रेलिया एक प्लेयर उनका स्पिनर को नहीं खेल पाया और इन्होंने रौंद के रख दिया। बट दैट इज नॉट द सरप्राइज। देखिए स्पिन डिपार्टमेंट में पाकिस्तान, एशियन टीम, श्रीलंका हो गई, अफगानिस्तान हो गई, आपकी पाकिस्तान हो गई, इनके स्पिनर्स अच्छे रहते हैं, पेसर्स भी ठीक है, पाकिस्तान की बॉलिंग अच्छी होती है। इस बार मेन डिफरेंस यह है कि पाकिस्तान की बैटिंग क्लिक कर गई। पाकिस्तान की बैटिंग में आप देखिए भाई साहब, ऊपर से सैम अयूब कातिलाना फॉर्म में, साथ में सलमान अली आगा, जिसने बोल दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यार बाबर क्या करते रहते हो, बाबर के अलावा भी यहां पे 12-13 प्लेयर है, और सही प्रूव करा उसने, हर मैच में ठोका। मेरे हिसाब से तो उसको मिलना चाहिए प्लेयर ऑफ द सीरीज, सलमान अली आगा को, जिस तरीके से वो खेला है, बहुत शानदार खेला है। हो सकता है किसी बॉलर को मिल जाए, सैम अयूब को मिल सकता है। तो सलमान अली आगा, सैम अयूब, उस्मान, शादाब, बाबर आजम ने आज 50 मार दिया, हालांकि वो अपनी स्पीड से मारता है, 140-50 की स्ट्राइक रेट, 50 की तो खैर ज्यादा हुई, 140, 130, 140 की स्ट्राइक रेट से मारता है वो बाबर आजम। तो उनके लिए ये हो गया भाई कि उनका स्कोर बड़ा अच्छा बनता है, पहले 168 बनाया, फिर 198 बनाया, आज 208 बना दिया, कमाल हो गई। एंड उससे भी ज्यादा अच्छी बात,
बॉलिंग तो स्ट्रेंथ थी पाकिस्तान की, आज बैटिंग भी अच्छी हो गई भाई, फील्डिंग तो कमाल की हो गई है यार। फील्डिंग तो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कोई साउथ अफ्रीकन टीम फील्डिंग कर रही है, कोई इंडियन टीम फील्डिंग कर रही है। एक कैच नहीं छोड़ रहे। बाबर जितना मर्जी गंदा बैटर हो, कैच उसने एक नहीं छोड़ी। आज आप हर प्लेयर की आप फील्डिंग देख लो, आउटफील्ड में फील्डिंग देख लो, कैचिंग देख लो, इट हैज बीन आउटस्टैंडिंग। उन्होंने ये सीरीज को बड़ा सीरियसली लिया पाकिस्तान ने कि वाकई हमें वर्ल्ड कप की तैयारी करनी है, इतनी जलालत हम फेस नहीं कर सकते अपने अब्बू इंडिया से। अब्बू हमें 3-0 मार गए थे, अब हमने अब्बू के अगेंस्ट फाइट करनी है। अब्बू वैसे ही बैठे हुए, अब्बू पहले न्यूजीलैंड को 4-1 पेल के बैठे हुए कि आजा बेटा आजा, जिस भूले के में तुम्हें तारे दिखा देंगे दिन में, तुम आ जाओ एक बार बस। तो अब मजा जरूर आएगा, बिकॉज पाकिस्तान ने यहां पे 3-0 सीरीज जीत ली, वहां पे इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4-1 हरा दिया है। सो लग ये रहा है कि इस बार कंपटीशन होना चाहिए, हालांकि बड़ा मुश्किल है पाकिस्तानियों के लिए। यही टीम जो हमारे सामने आएगी, इतना ब्रेक नहीं हो रहा होगा श्रीलंका में, इतनी टर्न नहीं हो रही होगी जितनी इस पे टर्न हो रही है, और हो भी रही होगी तो भी हम मारेंगे, और हो भी रही होगी तो हमारे पास इनसे बेटर स्पिनर है। सो इनकी हैसियत तो इनको दिखाएंगे 15 को। मेरे को बस ये बस डर के ना भाग जाए, बिकॉज कल भी इनकी जर्सी लॉन्च का इवेंट था, T20 वर्ल्ड कप की जर्सी लॉन्च का इवेंट था पाकिस्तानियों, कल उन्होंने कैंसिल कर दिया। ये एंड मोमेंट तक कोशिश करेंगे कि अब्बू से ना पिलें, बच जाए, भाग जाए, हिंदुस्तान के सामने पिटने के नौबत ना आए, फिर से दुड़की हो जाएंगे। लेकिन हिम्मत करो बेटा, अब तो 3-0 हरा दिया, अगर हार भी जाए ना, अगर बार आओ, देखो एक बार अगर ये हार भी जाए ना, मतलब इंडिया से हार जाएंगे वो तो हमें पता ही है, अगर ये हार भी जाए तो भी ये मुझे अब पूरी फीलिंग आ रही है कि सेमीफाइनल आ सकते हैं, बहुत हाई चांसेस टॉप 4 में। हाँ बिल्कुल 100% टॉप 4 का केस बहुत सॉलिड हो गया। देखो पता क्या कि जब दिखाएगा 2 मिनट में वापस आ रहे हैं, जब आपका कैप्टन सामने आके परफॉर्म करता है ना, तो पूरी टीम पीछे खड़ी हो जाती है कि हाँ भाई हम रन करेंगे, अब हम परफॉर्म करेंगे, हम विकेट लेंगे आके जी। फील्डिंग में ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ा दी, बॉलिंग में ऑस्ट्रेलिया की धज्जियां उड़ा दी, बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया आसपास भी नहीं थी। बेसिकली आपने, टू बी ऑनेस्ट अगर मैं वर्ड यूज करूं, आपने जलील किया ऑस्ट्रेलिया को, जलील हो गए ऑस्ट्रेलिया वाले, बिल्कुल शक्ल दिखाने लायक नहीं बचे वर्ल्ड कप से पहले। ऑस्ट्रेलिया अच्छा करे वर्ल्ड कप में, मैं तो खुद पता है कि अच्छा टीम अच्छी है उनकी बहुत बड़ी, लेकिन पाकिस्तान के सामने टिकी भी नहीं है यार। ओवर कॉन्फिडेंस में ऑस्ट्रेलियन घमंड में टूट गए। एक दिन पहले, सीरीज से एक दिन पहले आए, कभी नहीं देखा गया, ना कोई कैंप लगा, ना कोई प्रैक्टिस हुई। वो आ रहा है, कह रहा है जी मुझे तो पता नहीं था यहाँ पे ठंड है, मैं तो स्वेटर मंगा रहा हूं। बेटा स्वेटर नहीं, अब अपना कफन का कपड़ा मंगा ले, गाड़ दिया ना तुझे, अब कफन अपने ऊपर डरा ले। उन्होंने ऊपर से जो तेरी मिट्टी खुश्क पे ना, खुश्क कर दिया, तेरी कब्र की मिट्टी गाड़ दिया उन्होंने तुझे। तो अब तू कपड़े मंगा ले, अब तू अंगीठी मंगा ले, अब तू हीटर मंगा ले, जो मंगाना मंगा ले, तेरा काम पूरा कर दिया, 3-0 हरा दिया। सेकेंडली जो आप बात है टॉप 4 की जो बात कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान को एडवांटेजेस क्या क्या है? सबसे बड़ी एडवांटेज पाकिस्तान को क्या है, जो इंडिया को एडवांटेज थी चैंपियंस ट्रॉफी में, और इशक आपको एक ही जगह पे खेलना है, श्रीलंका। यस, जो हमें चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया को एडवांटेज मिली कि हमें पता था हमने दुबई में ही अपने सारे मैचेस खेलने, जब पूरी दुनिया चीखे मारे थे कि यार इंडिया को पता है उनको कहां खेलना है। इंडिया तो पाकिस्तान भी ट्रैवल नहीं कर रही, पाकिस्तान बल्कि होस्ट होकर उसको ट्रैवल करना है। यहां पर उल्टा होगा, यहां पे इंडिया को होस्ट होकर श्रीलंका ट्रैवल करना पड़ेगा। यहां पर पाकिस्तान को एडवांटेज मिलेगी कि उनके सारे के सारे मैचेस श्रीलंका में होंगे, तो दे विल बी यूज्ड टू द कंडीशंस। इवन इफ दे कम इनटू टॉप 4, इवन इफ दे कम इनटू द फाइनल, दे विल नॉट मूव आउट ऑफ श्रीलंका। If you are in the final, you will have to go to Sri Lanka. That is the biggest benefit for Pakistan. ये सबसे बड़ा, पहले तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है भाई, सलमान अली आगा, जिसको इनके जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, इनके एक्सपर्ट्स हैं, सबने बोला, बताओ सारे पाकिस्तानियों ने चिल्लाया कि सलमान अली आगा 2 कौड़ी का प्लेयर, हम नहीं बोल रहे, उन्होंने खुद ने बोला वनडे का प्लेयर है। शोएब अख्तर बैठ के देखिए जी ये पहले मेरे को बताइए इसकी जगह बन रही है, कप्तान की जगह नहीं बना थी, फर्स्ट पर्सन तो आउट द टीम सलमान आगा। मेरे को तो देखिए पैसे मिलते हैं इसलिए मैं बैठा हूं, ना मैं क्यों बोलूं, जब भी यहां बैठा कहते मैं 130, कहते मैं 60, इनको बोले मेरे जूते की फिट, क्वालिटी नहीं है यार, मैं तो चाहता नहीं। अब उनके मुंह पे जूते पड़ गए आज, उसी बंदे को इतनी जल्दी इन्होंने राइट ऑफ कर दिया, वही सलमान अली आगा आके आज ठोक रहा है। उसने आगा पीछा बराबर कर दिया ऑस्ट्रेलिया का। और भाई साहब जो आपको भी बताया था कि भाई जब वो when the captain starts leading from the front, तो टीम पूरी खड़ी हो जाती है। उसने रख के मारा, सैम अयूब की फॉर्म वापस आ गई, सबसे बड़ा प्लस। देखो साहिबजादा फरहान एक फ्रॉड प्लेयर है, उसकी औकात नहीं 130-40 की बड़ी स्ट्राइक रेट, उसके तुक्के लग गए अलग बात है, किस्मत चल रही थी उसकी, डॉक्यूमेंट्री बन गई, वरना उसकी औकात नहीं है। सैम अयूब लेजिटिमेट एक डेंजरस प्लेयर है, उसकी स्ट्राइक रेट बड़ी रहती है। साउथ अफ्रीका सीरीज जब वो इंजर नहीं हुआ था, उससे पहले कि उसकी बैटिंग देखो,
भाई साहब चीखें निकल गई थी ऑस्ट्रेलिया की, मार मार के हालत खराब थी। तो सैम अयूब, सलमान अली आगा, इवन जो भट्टा बॉलर लाएंगे, और इनका स्पिन डिपार्टमेंट अच्छा हो गया, राइट। सो आई थिंक पाकिस्तान के लिए ओवरऑल बहुत प्लसेस हैं, बट स्टिल आई विल से सबसे बड़ा प्लस है कि दे नो कि उन्होंने अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलने हैं, उनको पता होगा। यही एडवांटेज इंडिया को मिली थी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। अब बस ये है भाई, क्या वो इंडिया के अगेंस्ट परफॉर्म कर सकते हैं? अगर 15 तारीख को इंडिया ने फिर से एक बार कुचल दिया पाकिस्तान को, वो खत्म है। बिकॉज एक बार इंडिया पेल देती है, फिर ये उठ नहीं पाते। वो इसे और अगर उल्टा हो गया, अगर अपसेट हो गया, आपके लिए बड़ा मुश्किल देखो है। पता बात क्या है कि इनके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार की जो शुरू के मैचेस है ना, जो शुरू में मैचेस होने वाले। देखो पहला मैच है पाकिस्तान का नीदरलैंड से जी, फिर उसके बाद उनको इंडिया से खेलना है। पाकिस्तान के साथ ना एक हिस्टोरिकली चीज जुड़ी हुई कि वर्ल्ड कप के अंदर किसी एक छोटी टीम से हारते हैं। नीदरलैंड, यूएसए, नमीबिया, इनको कोई ना कोई फेल देता है। लेकिन इस बार ये मेक श्योर कर चुके कि वो ऐसा कोई अनहोनी नहीं होने वाली है। सिर्फ ये इंडिया से हारेंगे, जो कि पक्की चीज है, अदरवाइज ये सारे गेम जीत जाएंगे अपने सुपर 8 आने के लिए। सुपर 8 में हम कल बात कर रहे थे कि इनको खेलना है किससे, इंग्लैंड से खेलना है, न्यूजीलैंड से खेलना है। अगर ये ऑस्ट्रेलिया को 3-0 हरा सकते हैं तो ये इंग्लैंड को भी हरा सकते हैं, तो ये न्यूजीलैंड को भी हरा सकते हैं, और जो तीसरी टीम होगी उसको हरा के सेमीफाइनल भी आ सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। बस पॉइंट इतना सा है कि अब श्रीलंका में जाके ये टीम कैसे खेलेगी। लेकिन अदरवाइज अगर आप एक चीज देखोगे ना, इस टीम में अभी भी बस एक कमी है, अगर ये वो ठीक कर दे तो सही हो जाएगा। यू शुड ड्रॉप बाबर आजम भाई, ख्वाजा नफी को नहीं करेंगे ड्रॉप, ज्यादा बेटर अगर उसको ड्रॉप करना होता बेवकूफी है वो। अगर उसको ड्रॉप करना होता टीम में नहीं लाते।